नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 में आइटम का निर्माण कैसे करते हैं। तो अभी तक हम लोग लेज़र पे काम कर रहे थे, तो लेज़र के लिए अकाउंट्स इन्फो का यूज किया जाता है। और जैसा कि इन्वेंट्री इन्फो का यूज जो है आइटम्स के रख रखाव के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे कि जब गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में जब आप कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो कहाँ पे मिलता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेंगे कंपनी इन्फो से। जैसा कि हम कंपनी का नाम यहाँ पे रख रहे हैं, हम अपने नाम से यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, तो अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं और यहाँ पे एड्रेस भी फिल कर लेते हैं। और कंट्री जो है आपको जो भी रखना होगा आप यहाँ से रख सकते हैं। तो हमारी कंट्री है इंडिया, तो हम इंडिया रखेंगे। और स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है उत्तर प्रदेश। पिन कोड नंबर आप फिल कर लेंगे और बाकी जो डिटेल्स है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप फिल करना चाहें तो आप इसको फिल कर सकते हैं या फिर इसे खाली छोड़ते हुए कंट्रोल+A बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो कंपनी है वो यहाँ पे इजिली क्रिएट हो जाएगी। तो कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद से आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन शो होगा। और गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आप लेजर पर्पज पे काम करते थे और आइटम्स पे अब काम करना है, तो हम बताते हैं कि कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में दो ऑप्शंस मिल रहा है मास्टर सेक्शन में। एक है अकाउंट्स इन्फो, दूसरा है इन्वेंट्री इन्फो। तो अब जो है आपको काम करना होगा, यानी आइटम का रख रखाव करना होता है, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी दर्ज की जाएगी उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शंस का यूज किया जाता है। तो आपको अब क्या करना है, इन्वेंट्री इन्फो का यूज करना है। कैसे करना है, तो आइए देखते हैं इस ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इन्वेंट्री इन्फो स्क्रीन से होगी। इसमें आपको तीन चीज़ें बनानी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहला तो स्टॉक का ग्रुप, फिर है स्टॉक आइटम, फिर स्टॉक का मेजर। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे इसमें बाउचर टाइप है, कॉपी एलोकेशन डिटेल्स है और एक क्वाइट का ऑप्शन है, तो हमको सिर्फ तीन पे अभी फोकस करना है। जैसा कि हम कुछ आइटम्स यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो आइटम से संबंधित अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे अलग अलग तरह के आइटम होते हैं, तो उनका हम यहाँ पे ग्रुप बनाने वाला है। तो ग्रुप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो ग्रुप लिखेंगे। तो जैसे कि हम कंप्यूटर ग्रुप में रख लेते हैं COMPUTER। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक अंडर का फील्ड आता है, तो इसको आपको प्राइमरी में रखना है। और यहाँ पे क्या दिया है, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। यदि आप क्वांटिटीज के साथ आइटम को भी ऐड करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं या फिर आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो इसे हम खाली छोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर का। इसी तरह से मान लीजिए ग्रोसरी के कुछ आइटम होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया GROCERY। ग्रोसरी मतलब किराना स्टोर के जो सामान होते हैं, आप यहाँ पे रखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह से इसको प्राइमरी में रखेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ आइटम जो होते हैं इलेक्ट्रिक होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक, TRIC, इलेक्ट्रिक हो गया। और इसको भी रखेंगे प्राइमरी में और यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडिड, इस ऑप्शन को नो रखते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं। और मेडिसिन देखिए अलग अलग होते हैं, तो कुछ टैबलेट में होते हैं, कुछ सिरप में होते हैं, तो उसका भी कर सकते हैं, यानी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ तीन रखते हैं एग्जाम्पल के लिए, और बाकी जो है आपको बताते हैं आगे। तो इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक आ जाना है। आप डिस्प्ले करेंगे तो तीन आपको ग्रुप्स हो जाएंगे जो अभी हमने क्रिएट किया है, कंप्यूटर है, एक इलेक्ट्रिक का है, ग्रोसरी। और इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से हम आ जाएंगे इन्वेंटरी इन्फो स्क्रीन पे। यहाँ पे आने के बाद से अब स्टॉक आइटम बनाना होता है, तो उससे सबसे पहले आपको बनाना होगा यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजर। ग्रुप बनाने के बाद से अब यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे, तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूनिट क्रिएशन स्क्रीन हो जाएगी। और इस स्क्रीन में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइप का एक ऑप्शन मिलता है। तो इसमें दो तरह के टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। इन दोनों का काम क्या है, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं इसकी जानकारी जरूर से दूंगा। तो अभी सिंपल पे रखेंगे और यहाँ पे सिंबल हमको भरना होता है। तो सिंबल यानी जो मेजरमेंट भरना है उसको स्मॉल लेटर में भरना होता है। जैसे किलोग्राम का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, केजी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किलोग्राम। आपको फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखना होता है किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेसिमल पहले से। तो आप जैसे मान लीजिए किसी को पूरा सामान तो बेचेंगे नहीं,
कि 1 किलो 2 किलो, मान लीजिए कोई 1 किलो 200 ग्राम लेके गया, तो आपको डेसिमल पहले सेट करना पड़ेगा ताकि आप जो है 200 ग्राम को फिक्स कर पाएँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेसिमल पैलेस सेट कर देंगे। तो हमने डेसिमल पैलेस में यहाँ पे केजी में सेट कर दिया 3, तो इस तरह से आप भी सेट कर लें। और मान लीजिए केजी हो गया, फिर ग्राम भी होता है, तो आप यहाँ पे ग्राम के लिए भी बना सकते हैं। तो ग्राम का जी होता है और इसका लिखेंगे ग्राम्स, क्या लिखेंगे, ग्राम्स। और यहाँ पे इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको डेसिमल पैलेस दिखाना होगा तो आप उसको भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। फिर होता है पीस, तो पीस का क्या होता है, तो आइए पीस का भी देख लेते हैं। लिखेंगे पी सी एस, और पी सी एस का पूरा नाम क्या होगा, तो पीसेस का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे PICES, ठीक है। तो पीसेस यहाँ पे लिखेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका नंबर, आप डेसिमल पैलेस कुछ भी नहीं होता है तो इसको छोड़ देंगे। फिर है मीटर है, लीटर है, और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं नोस। नोस क्या होता है, तो नोस जो है नंबर में आता है। नोस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, नंबर के लिए, तो इसको नंबर में रखते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर लिया है। अब देखना चाहेंगे तो डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे हमने बनाया है ग्राम, किलोग्राम, नॉस और पीसेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने रखा। अब यहाँ पे बैक करते हैं। अब हमको क्या करना है, आइटम क्रिएट करना है। मेजरमेंट बना लेने के बाद से आपको करना क्या है, स्टॉक आइटम में आना होगा और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन हो जाएगी। आपको यहाँ पे नाम दर्ज करना होगा आइटम का। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा माउस, ठीक है। और इसका जो ग्रुप होगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको शो जाएगा। आपको यहाँ पे ग्रुप शो कर रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट में प्राइमरी होता है, तो जो माउस का ग्रुप है वो किस में रहेगा, कंप्यूटर। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे यूनिट रखेंगे। तो इसको हम पीस में रख सकते हैं, तो यहाँ पे पीस है, इसको सेलेक्ट करेंगे। या फिर नोस भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण को नोस में भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पीस में फॉर्मल नेम जो है गलत हो चुका है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो सही करने के लिए यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और बैक स्पेस से फिर यहाँ पे कंट्रोल एंटर करेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सही करते हैं, PICES होता है, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे सब नहीं रखेंगे, यहाँ पे नोस रखने वाले हैं। यहाँ पे दिया ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस हमको सेट नहीं करना है, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने माउस का बना दिया है। इसी तरह से कीबोर्ड, हम क्या बना रहे हैं, कीबोर्ड, BOARD, कीबोर्ड। और इसको भी कंप्यूटर के अंदर रखना है। तो ऐसे कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे और इसको भी नंबर यानी नोट्स में रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद से हमको ग्रोसरी के कुछ आइटम बनाने हैं। तो जैसे हम ऑयल ले लेते हैं और ऑयल को ग्रोसरी में रखेंगे और उसको केजी में रखेंगे, या फिर आप लीटर में भी रख सकते हैं। तो हम केजी में डिफाइन कर लेते हैं। ये केजी हो चुका है। और कुछ आइटम ले लेते हैं। तो जैसे कि ले लिया राइस, और राइस ग्रोसरी का सामान है और इसको भी हम किस में रखेंगे, केजी में। और इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से और कुछ ले लेते हैं। तो हमने लिखा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट को हम किस में रखेंगे, ग्रोसरी में। और यहाँ से इसको पीस में रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हो गया। और भी कुछ आइटम्स हमको बनाने होंगे जो कि इलेक्ट्रिक में रखने हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं LED बल्ब, BLUB, LED बल्ब किस में रखेंगे, इलेक्ट्रिक में। और यहाँ से इसको किस में रख देते हैं, नोस में, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। LED बल्ब हो गया। इसी प्रकार से और भी कुछ है, आयरन है, फैन है, तो हम फैन लिखते हैं। और यहाँ पे इसको भी इलेक्ट्रिक में रखेंगे और यहाँ पे नोट्स में या फिर पीस में भी आप रख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है। तो हम नोट्स में रखते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। फैन हो गया। और भी सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बस हम इतना एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। इतना बना लेने के बाद से आपको इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से आ जाना है बैक। अब आपको लेजर क्रिएट करना होगा। उन सारे सामान को हमको खरीदने हैं। खरीद के कहाँ पे लेके आना है, तो आप देख पाएंगे कि रिपोर्ट में एक ऑप्शन मिलता है स्टॉक समरी करके। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे जो स्टॉक होते हैं वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो अभी कोई भी स्टॉक नहीं है क्योंकि जो सामान ने लिस्टिंग किया है उसको भी परचेज करना है, ठीक है। तो हम परचेज करने वाले हैं, तो इसके लिए जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में और लेजर क्रिएट करेंगे। तो कौन कौन से लेजर क्रिएट करने होंगे, तो सबसे तो पहले लेजर क्रिएट करेंगे परचेज का। और परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे और इसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उस सामान को परचेज करने के बाद से हमको क्या करना है, सेल्स भी करना है। तो यहाँ पे इसको सेल्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट में रखेंगे।
और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स हो गया। अब जिससे परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का नाम बनाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे परचेज किया रमेश कुमार, और इसको रखेंगे सन्डे क्रेडिटर में। और यहाँ पे इनकी जो डिटेल्स है यहाँ पे भर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मऊ, और बाकी जो डिटेल्स है आपको फिल करना होगा तो आप फिल कर सकते हैं या फिर इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब जिसको सेल करना है उसके नाम से भी यहाँ पे लेजर हम बना लेते हैं, और इसको रखेंगे सैंडी टेप्टर के अंदर, और इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह तो आप भर सकते हैं, तो एड्रेस हम दे देते हैं और GHAZIPUR, ठीक है, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब इतना करने के बाद से एक जो है बैंक का लेजर बना लेते हैं। तो बैंक का लेजर यानी बैंक के द्वारा पेमेंट किया जाएगा, तो बैंक का लेजर जो है बैंक अकाउंट में रखते हैं। यहाँ पे रखने के बाद से कुछ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस सेट कर देंगे, ठीक है। तो हम 10,000 के अराउंड इसमें बैलेंस जो है यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये हो चुका है। अब इतना कर लेने के बाद से अब क्या करना है, आपको वाउचर में एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद से आपको अकाउंटिंग बाउचर में जाना है, और यहाँ से परचेज बाउचर करना होगा। तो कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे तो आपका परचेज बाउचर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में आपको बिल नंबर दर्ज करना होगा, तो मैं बिल लिख देते हैं, बिल नंबर 01। यहाँ पे डेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट करनी है। तो पार्टी नेम, किस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं, तो रमेश कुमार से सामान खरीदने वाले हैं, और यहाँ पे दिया परचेज का लेजर, ठीक है। ये ऑप्शन आपको शो होना चाहिए। यदि आप में परचेज लेजर शो नहीं होगा तो आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, F12 बटन प्रेस करेंगे, और इसमें एक ऑप्शन होता है जो है यूज कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन। ये ऑप्शन अगर आप में नो होगा तो वहाँ पे वो परचेज का ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आपको यस रखना है। यस रखने के बाद से आपका ये शो हो जाएगा, और आप परचेज के लेजर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो जो आइटम आपको खरीदने भी का है यहाँ पे डिटेल्स फिल करना होगा, यानी उन सबका नाम यहाँ पे लाना है। तो इस पे प्रेस करेंगे। तो हमने फैन खरीदा है, मान लीजिए कितना, 2 पीस, और एक की जो प्राइस है वो है 1,000, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया है। फिर कीबोर्ड हमने खरीदा है, मान लीजिए 10 पीस, और एक की प्राइस है 200। कुछ इस तरह से हम करते जाएंगे। कीबोर्ड हो गया। LED बल्ब है, हमने 2 पीस खरीदा, 150 के हिसाब से 300। इसी तरह से माउस ले लेते हैं, मान लीजिए माउस हम 5 पीस खरीदे और 100 रुपये का एक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे किया। फिर ऑयल है, ऑयल मान लीजिए हमने 2 लीटर यानी 2 kg खरीदा, और 110 रुपये प्राइस है, इस तरह से हमने लिया। फिर है राइस, राइस मान लीजिए हमने 10 kg खरीदा 20 रुपये के हिसाब से, तो इस तरह से हो गया। फिर राइस के बाद से टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट हमने मान लीजिए 15 पीसेस खरीदा, और एक की जो प्राइस है 25 रुपये। तो कुछ इस तरह से हमने टोटल 5,595 रुपये के सामान खरीद लिए। खरीदने के बाद से अब यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमने परचेज किया। अब एस्केप बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक आते हैं। तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट मिलेगा। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है लाइबिलिटीज, एक होता है असेट। तो हमारी अभी करंट असेट कितनी है, 15,595 रुपये की बनी है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में भी दिखा रहा है, इधर भी दिखा रहा है। तो इसमें हमने बैंक में पैसा जो है निगेटिव ना दिखाए, तो इसकी वजह से यहाँ पे डाला था। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि ये जो लाइबिलिटीज हमारी बनी हुई है, जो बाकी पैसा है इसको हमको देना होगा, ठीक है, जिससे हमने सामान खरीदा है, तो उसको पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और पेमेंट करेंगे। तो F5 बटन प्रेस करते हैं और डेबिट करेंगे रमेश कुमार को, और इसका जो अमाउंट है वो कितना है, तो 5595 रुपये यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपको बैंक का लेजर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने बैंक का एक लेजर क्रिएट किया था, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके द्वारा यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद से इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक आते हैं और बैलेंस शीट में जाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पे लाइबिलिटीज बना था वो खाली हो चुका है, और टोटल जो करंट असेट बनी है वो 10,000 रुपये की यहाँ पे दिखा दी गई है। तो इस तरह से हो गया। ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल्स में आपका शो होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और बैंक में बैलेंस अब जो बचा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी टोटल जो आपका बैलेंस होगा वो 10,000 ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे 10,000 दिखाई दे रहा है। तो आप इसके बटन प्रेस करते हैं और आते हैं स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आएंगे तो आप देख पाएंगे कि ग्रुप वाइज जो है आइटम्स शो रहे हैं।
जैसे कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में जो भी कीबोर्ड था, माउस था, तो उसमें कितने कितने आइटम्स हैं तो यहाँ पे डिटेल्स में सो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि सेल्स वाउचर बनना है। तो हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। जैसा कि हमने सेल किया, तो सेल करने के लिए एफेक्ट यानी सेल्स वाउचर का यूज करेंगे और कीबोर्ड से एफेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर जो है चालू हो जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर देंगे, तो रेफरेंस नंबर में हम कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे हम लिख देंगे बिल नंबर। यहाँ पे 01 लिखा। पार्टी नेम जो है हमारा अमन, और यहाँ पे सेल्स। और यहाँ पे भी देखिए, अगर आपने सेल्स ऑप्शन नहीं आता है तो आप F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखना है कि यूज कॉमन लेजर जो होता है उसका यूज करना है। यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम्स, इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना होगा। यस करने के बाद से आप इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे में यस है और हम एंटर करते हैं। यहाँ पे हम कौन सा आइटम सेल करने वाले हैं, तो जैसे कि हमने कीबोर्ड सेल किया 1 पीस, और वहाँ पे जो अमाउंट डाला था वो कुछ और था। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो हम इसमें कितना डाल दिए, 300। और इसी तरह से और भी कुछ सेल किया, जैसे हमने राइस सेल किया, चावल। ठीक है, तो हमने चावल 1 kg सेल किया और यहाँ पे हमने उसका अमाउंट चेंज करके 50 रुपीज़ कर। इसी तरह से और भी कुछ आइटम यहाँ पे सेल करने होंगे, जैसे माउस ले लिया, 1 पीस हमने माउस सेल किया। कितने में सेल करना है, तो माउस 100 रुपये का था, तो यहाँ पे 200 कर देते हैं ताकि हमको कुछ प्रॉफिट हो। इस तरह से हमने टोटल 550 रुपये के सामान सेल किए और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे एक्सेप्ट करेंगे और इसके बटन प्रेस करते वापस से बैक आएंगे और बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आप इफेक्ट देखेंगे कौन सा इफेक्ट आपको सोता है, तो ऑल्ट F1 करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 550 रुपये संडे डेबिटर के पास असेट के रूप में जो है बाकी है। ठीक है, उसको रिसीव करना है, तो रिसीव कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और F6 यानी रिसिप्ट कर रहे हैं, तो F6 क्रेडिट करेंगे किसको, तो जिससे हमको लेना है, तो अमन से लेना था 550, यहाँ पे रखेंगे। और कैश के द्वारा मान लीजिए मिल रहा है, तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा रिसीव हो चुका है। अब आते हैं बैंक। अब बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो टोटल हमारी करंट असेट बनी हुई है वो कितनी बन गई है, 10,230। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे। प्रॉफिट देखने के लिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ से इसके बटन प्रेस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हो गया है, 230 का। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है यहाँ पे। और स्टॉक समरी में जाएंगे तो जो भी आपने आइटम सेल किया था तो उसके हिसाब से यहाँ पे आइटम में कुछ कमी आएगी, मतलब यहाँ से आइटम जो है बेचा जा चुका है, तो स्टॉक समरी में कुछ कमी आएगी। जैसे हम आते हैं कंप्यूटर में और आप देख पाएंगे कि कीबोर्ड जो है 1 पीस सेल किया गया है, माउस जो है 1 पीस सेल किया गया है, तो यहाँ पे कम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कमी हो जाती है। कमी होने के बाद से आपको रिपोर्ट देखना होगा, तो रिपोर्ट देखने के लिए जाना है डिस्प्ले पे, और किसी भी वाउचर को प्रिंट करने के लिए आपको जाना होगा डे बुक पे। और डे बुक पे जाने के बाद से अगर मान लीजिए आपको सेल्स का वाउचर प्रिंट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ऑल्ट के साथ पी बटन प्रेस करेंगे, यस करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से आपका रिपोर्ट्स होता है। इनवॉइस को जूम करते हैं, तो जूम करने के लिए ऑल्ट जेड बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इनवॉइस आपका कुछ इस तरह से शो रहा है। यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम शो रहा है जो हमने कंपनी क्रिएट किया था, और यहाँ पे बायर डिटेल्स हो रहा है, और यहाँ और भी डिटेल्स होती हैं। यहाँ पे देखिए जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड दिया है, तो यहाँ पे आइटम के नाम शो जाएंगे और क्वांटिटीज यानी हमने कितना सेल किया था वो यहाँ पे शो रहा है, और उसका कितना रेट था और टोटल कितना आया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बिलिंग कर सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी और वीडियो को देखकर कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की जो जानकारी है सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।